नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम संस्कृत व्याकरण के अंदर संधियां पढ़ रहे हैं और संधि में अपना टॉपिक चल रहा है विसर्ग संधि। ठीक है, और विसर्ग संधि में अब तक हमने उत्व रुत्व विसर्ग संधि पढ़ ली है। आज हमारी संधि है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि के अंदर देखिए, हम इस संधि को पढ़ेंगे केवल आरबीएससी का जो 10th का सिलेबस है उसी के अनुसार हम इसको जानेंगे। बाकी इसकी जो गहराई है उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से हमारे उदाहरण नहीं आते हैं। केवल हम इसका सीधा सीधा पढ़ेंगे सत्व विसर्ग संधि को। यदि आप गहराई में पढ़ना चाहो तो मैं वहां भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अपना जो 10th का सिलेबस है उसके अनुसार इसको एक बार पढ़ना है। और जब भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी उस समय आपको इसकी जो गहराई है वो भी पढ़ा दी जाएगी। देखिए, इसमें 3 ट्रिक बनाई है मैंने अपने सिलेबस के अनुसार, जहां से उदाहरण आते हैं उनके अनुसार मैंने बनाया कि विसर्ग के बाद में क्या हो, क त ध। विसर्ग के बाद में कौन कौन से वर्ण आए, या तो क हो या त हो या फिर द हो, तो वहां पर कौन सा से करेंगे हम, विसर्ग के स्थान पे दंते से। और विसर्ग के बाद में यदि च आता है तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा से करेंगे हम, तालव्य से। उच्चारण स्थान हमने पढ़े 9वीं क्लास में। उसके बाद में विसर्ग के बाद में क्या हो, ट और ठ, तो वहां हम विसर्ग के स्थान पे कौन सा से करेंगे, मूर्धन्य से। क्लियर है? आपको केवल ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं कि विसर्ग के बाद में क थ ध हो तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा से हो जाएगा, दंते से। और विसर्ग के बाद में क्या हो, ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा से करेंगे, मूर्धन्य से। और विसर्ग के बाद में क्या हो, च छ, तो वहां विसर्ग के स्थान पे कौन सा से करेंगे हम, कौन सा से करेंगे, विसर्ग के स्थान पे कौन सा से करेंगे, तालव्य से। क्लियर है? अब देखिए उदाहरण देखते हैं हम। पुनः धन च। अब देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है ना, नियम के अनुसार चेक करो कहाँ आया, दूसरे नियम में आ गया ना। तो विसर्ग के स्थान पे हम कौन सा से करेंगे, तालव्य से। अब अपनी स्थिति क्या हो जाएगी, यही होगी ना, सैलंत रह जाएगा। और जैसे ही रूप वर्ण मिलाएंगे, वर्ण संयोग करेंगे तो अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, पुनश्च। पुनः धन च पुनश्च। उसके बाद में उदाहरण देखो, कवि धन चलती, कवि धन चलती। अब देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा से करूंगा मैं, तालव्य से। रूप कैसे हो जाएगा, कविसी चलती, कवि धन चलती, कविसी चलती। अगला उदाहरण देखो, धनु धन टंकार है, धनु धन टंकार है। देखो नियम के अनुसार चेक करो, ट आ गया ना। और जैसे ही विसर्ग के स्थान पे ट आया तो हम विसर्ग के स्थान पे कौन सा से करेंगे, मूर्धन्य से। और मूर्धन्य से हमने मूर्धन्य से किया। अब स्थिति क्या हो गई, धनु धन से धन टंकार है। अब क्या करना है, वर्ण संयोग करना है। और वर्ण संयोग करते ही अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, धनुष टंकार है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, राम है धन च, राम है धन च। अब विसर्ग के बाद में क्या आ गया, च आ गया। जैसे ही च आया तो विसर्ग के स्थान पे हमने कौन सा से कर दिया, तालव्य से। और रूप क्या सिद्ध हो गया, रामश्च। हम द्वंद्व समास में कार्य करते हैं ना, विग्रह, तो वहां पर इसीलिए उस च को दिखाया जाता है जहां हम विसर्ग, उसका विग्रह हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे राम लक्ष्मण है तो राम है च, लक्ष्मण है च। या फिर हम इस संधि का कार्य करके भी वहां विग्रह कर सकते हैं, रामश्च लक्ष्मणस्य च। यानी विसर्ग संधि ये कहती है कि विसर्ग के बाद में क्या हो, क थ ध हो तो विसर्ग के स्थान पे दंते से, और च छ हो तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य से, और ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य से हो जाता है। ये अपने मुख्य जो इंपॉर्टेंस नियम है, जहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है, उसके अनुसार हमने आपको इसको पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, विष्णु धन त्राता, विष्णु धन त्राता। अब देखिए ये जो त्रय है ना, इसमें क्या है, तय। और जैसे ही विसर्ग के बाद में क्या दिखाई दिया हमें,
तय। तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा से करेंगे? दंते से या तालव्य से करोगे या मूर्धन्य करोगे? कौन सा करेंगे? दंते से। रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? विष्णुसी त्राता। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। विष्णु त्राता विष्णुस्त्राता। क्लियर है? आगे उदाहरण लिखेंगे। कह दने चित, कह दने चित। रूप क्या बन जाएगा? कश्चित, कह दन चित कश्चित। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो। पुनः दन च हमने लिख लिया ऊपर। और भी उदाहरण जो है वो आपको मैं पीडीएफ में दे रहा हूँ। साथ में आपको यही निवेदन है कि चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब भी करते रहे। निधन छल है, निधन छल है बनाओ। क्या बन जाएगा? निस छल है, निधन छल है, निश्चल है। कैसे बना? विसर्ग के बाद में क्या आया? छ आया। तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा कर दिया हमने? तालव्य से। इस संधि के अंदर एक नियम हो रहा है अपना वासरी। वासरी के बारे में वैसे ही आपको बता देता हूँ, यहाँ से उदाहरण नहीं आता है। वासरी ये कहता है कि विसर्ग के बाद में क्या हो? से, यानी दंते, मूर्धन्य और तालव्य से। विसर्ग के बाद में क्या हो? दिया तो दंते से हो या तालव्य से हो या फिर मूर्धन्य से हो। तो वहां पर दो दो रूप बनाएंगे हम। विसर्ग के एक तो विकल्प से क्या कर देंगे? विसर्ग का से कर देंगे, यानी जो से बाद में आ रहा है वही से हम कर देंगे। और एक कार्य ये कर देंगे कि विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। जैसे मैं उदाहरण दिखाऊंगा आपको। नृपह धने षष्ठ है, नृपह धने षष्ठ है। अब विसर्ग के बाद में कौन सा से आया? मूर्धन्य से। तो वासरी ने ये कहा कि विसर्ग के बाद में कौन कौन से या तो दंते हो या तालव्य हो या फिर मूर्धन्य हो। तो विसर्ग के स्थान पे हम एकार्य तो क्या करेंगे? विसर्ग ही रह जाएगा। तो एकार्य तो एक रूप बनाएंगे। यहाँ विसर्ग के स्थान पे विसर्ग ही रखोगे तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? नृपह षष्ठ है। और दूसरा जो रूप बनाएंगे यानी विसर्ग के बाद में जो से आ रहा है वही से कहाँ करेंगे हम? विसर्ग के स्थान पर। तो दूसरा रूप क्या बन जाएगा अपना? नृपि षष्ठ है। ठीक है? दूसरा उदाहरण देखो इसी का, यहां लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट ले ले में। इसी का दूसरा उदाहरण देखो। निहि धने संदेह, निधन संदेह। अब विसर्ग के बाद में क्या आया? स आया। तो विसर्ग के स्थान पे एक कार्य तो क्या करेंगे? विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा विकल्प से। ठीक है? तो निहि संदेह एक रूप तो ये बन जाएगा। और दूसरा रूप क्या बन जाएगा? निसंदेह। यानी वासरी ने ये कहा कि विसर्ग के बाद में से हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या रह जाएगा? विसर्ग। और दूसरा कार्य ये हो जाएगा, यदि दंते से आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे दंते से, मूर्धन्य से आता है तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य से, और तालव्य से आता है तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य से हो जाता है। क्लियर है? देखिए अपनी जो संधियां थी वो विसर्ग संधि कंप्लीट है। विसर्ग संधि के अंदर एक संधि बची अपनी विसर्ग लोप संधि। अपने सिलेबस में इसको नहीं जोड़ रखा है, यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी उस टाइम पर आपको ये क्लास पढ़ाई जाएगी। फिर भी संधि में, कौन सी संधि में? विसर्ग संधि में यदि किसी भी विद्यार्थी की कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके बारे में सवाल जवाब करें, ताकि हमें भी ये जानने का अवसर मिले कि किस विद्यार्थी की कैसी प्रॉब्लम है, किस प्रकार उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपसे उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्लासों का अध्ययन करें, नियमित अध्ययन करें, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करें। और हमारा ये प्रयास है, निरंतर हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासों के अंदर निरंतर आपके लिए सुधार कर रहे हैं। अभी कुछ रोज में हम विद्यालय का जो ऐप है, हमारी स्कूल का जो ऐप है वो हम जारी करने वाले हैं। उस ऐप के अंदर अब तक आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, लेकिन अब हमने अपना ऐप बनवाया। उस ऐप के माध्यम से हम वो आपको ऐप प्रोवाइड करवाएंगे, और उस ऐप का जो पासवर्ड और जो लॉगिन आईडी रहेगा वो आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर यहाँ आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वा रखा है, वो आपका मोबाइल नंबर
रहेगा लॉगिन आईडी, और पासवर्ड के अंदर आपकी जो DOB है, आपकी जो विद्यालय रिकॉर्ड में जो जन्म तिथि है, वो आपकी लॉगिन आईडी रहेगी। तो वहाँ पर भी आप उस ऐप के माध्यम से सभी क्लासों को, यानी उसके अंदर हमने कक्षा 1 से लेके जो कक्षा 12 तक की जो सभी क्लासें हैं, सभी संकायों को हमने जोड़ा है, और वहाँ पर आगे से 1-2 रोज में अपना ये लाने वाले हैं हम सिस्टम में कि सभी क्लासों का हम वहीं पे अपडेट करेंगे, और वहीं से सीधा आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। एक बार आपको ये ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, और उसका जो लिंक है वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे देंगे। वहाँ से इस ऐप को आप डाउनलोड करें। इसकी जो भी आगे की प्रक्रिया है वो अपनी 1-2 रोज की जो क्लासें होंगी उनके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ऐप हमारा तैयार है, उसका जो कार्य है वो निरंतर प्रगति पर चल रहा है। 1 या 2 रोज में आपको ये कार्य उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जल्द ही हम ऐप भी प्रारंभ करने वाले हैं, तो आप भी निरंतर इन क्लासों का अध्ययन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।